तीसरा अध्याय में से बातों को देखेंगे। कल मैं दूसरा अध्याय का अंत के हिस्सा से बताई, तीसरा अध्याय का शुरू से कुछ ही वचनों को देखेंगे, लेकिन इसमें कुछ विशेष तौर से पौलुस और एक चीज को उपमा दे के लिखा है, तुलना करके। पहले तो सुगंध करके कहा, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, ये हर एक उसका विश्वासी का उसको पत्री के साथ, लेटर के साथ तुलना किया। और यहाँ जो लिखा है उसको गहरे रूप से पढ़ेंगे ना, बहुत विचित्र ढंग से वो लिखा जाता है। कारण क्या है, देख इसको पढ़ेंगे। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियों तुम्हारे पास लानी या तुम में से लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है। पत्री कहाँ लिखी गई है? हृदय में। अच्छा, हमारे हृदय पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर का आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। ये लेखन सामग्री, लेखक सब विचित्र है। आप कैसा देखते मालूम नहीं। लेखक कौन है? लिखने वाला। ये बोल रहा है, पहले तो ये बोलता है हम लोग के पत्री तुम हो, मतलब विश्वासी जो है लेटर है, वो पत्री है। और ये समझ लीजिए उसको लोग पढ़वे करेंगे। पहली बात हम अपने मन में रखना है, मैं लोगों के सामने एक पत्री के रूप में हूं, मुझे लोग जरूर पढ़वे करेंगे। आप देख, आप बोले ना बोले, जरूर लोग आपको देखे, आपको पढ़ेंगे। आप एक पत्री के रूप में, लेटर के रूप में, एक खत के रूप में है, लोग आपको पढ़वे करेंगे। उसमें क्या लिखा है, कैसा लिखा गया है, वो देखना है। भैया ये पहले बोल रहा ना, हमारे हृदय में, हृदयों पर लिखी हुई है। पत्री वो है, लेकिन कहाँ लिखा गया? सेवक के मन में लिखा गया। ये मेरे को तो बहुत ही विचित्र था, मेरे दिमाग में घुस भी नहीं किया। कहाँ लिखा है? सेवक, हमारे मन में, माने सेवक के मन में, सेवक के हृदय में लिखी गई। फिर बोल रहा है हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते हैं और पढ़ते हैं। मेरे हृदय को पढ़ते समय मेरा विश्वासी, उसका रिफ्लेक्शन दिखता, उसका रूप, उसका तस्वीर दिखता हो वहां। अच्छा, ये एक तरफ है। दूसरा तरफ से है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा। ये दूसरा हिस्सा है। बोल रहा है पौलुस, तुम पत्री हो, हमने लिखा। ये दो किस्म की बात इसमें जोड़ा गया। मैं तो हमेशा सोचती थी पत्री विश्वासी है करके सोचती थी। अभी पता चल रहा है लिखने वाले का लेखन शैली अलग है। सामग्री क्या है? सामग्री, लेखन सामग्री, यहाँ हृदय जो है लेखन सामग्री है। क्या चीज से लिखा जाता है? वहां लिखा है वो स्याही से नहीं लिखा गया, आत्मा से लिखा गया। किस पर लिखा गया? हृदय पर, पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर। तो इसका मतलब किस पर लिख रहा है? वो किसी का, दूसरे व्यक्ति का हृदय पर। इसको पढ़ते समय मुझे एक चीज और याद आई। क्या याद आई? लोग हमको पढ़ेंगे जरूर,
आपको देखने से जरूर लोग समझेंगे। मैं इसको पढ़ते समय कई बातें मेरे सामने आई, एक एक करके मैं बोलने के लिए चाहती हूँ। पहली बात क्या है, लिखने वाला पहले हमारे हृदय में लिखे गए हैं, तो मेरे हृदय में, इसका मतलब सेवक को देखने से उनका विश्वासी कैसा होगा करके पता चलेगा। आप देखिएगा, जैसा लीडर है उनके अधीन रहने वाले, जैसा पादरी है उनका विश्वासी भी होंगे, उससे अधिक नहीं उठ पाएंगे, कभी ना सोचे। लीडर इनके साथ है, इसलिए तो लोग कई बार आपको देखते समय उस हिसाब किताब से देखेंगे, ये इनके साथ है। मैं कई बार लोगों को डांटती हूँ, क्यों, क्या डांटती हूँ, मेरे साथ रहकर ये काम मत कीजिए। लोग मेरे को सोचेंगे ऐसा, आप ऐसा काम करेंगे, लोग बोलेंगे जया के साथ रहकर लोग ऐसा रहते हैं, ये भी तो होता है। हाँ, जम्स में रहकर तुम ऐसा होते हो। कई बार हम लोग जम्स करके बोलेंगे, तुरंत हम लोग को एक स्तर मन में आता है और हम उसी से लोगों को नापते। इसी प्रकार लोग आपको नापेंगे, मैं किसी को कंडम करके नहीं बोलूंगा, अच्छा बोल रही हूं। किसी को नमूना के रूप में, उनका लीडर को नमूना के रूप में रख के लोग देखते हैं। अच्छा, क्यों बोल रही हूं मालूम है? इसको याद करने के टाइम में मेरे को एक वचन याद आया, वो जो है मत्ती 26 उसका 73, 26 का 73। यहाँ ये जरूर 73 में ये लिखा है, 26 का 73। थोड़ी देर के बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। और इसी को हम लोग मरकुस 14 का 70 में भी पढ़ते हैं। मरकुस 14 का 70, वहां ये लिखा है, वो फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। यहाँ इस हिंदी अनुवाद में ऐसा लिखा है, लेकिन मैं इंग्लिश का एक कंटेम्पररी ट्रांसलेशन की बाइबल में पढ़ते समय वहां लिखा है, भैया तुम्हारे ऊपर से नीचे तक लिखा हुआ है, तुम्हारे ऊपर पूरा लिखा है, तो फलाना व्यक्ति है। इट इज रिटन ऑल ओवर यू, तुम्हारे सिर से लेकर पांव तक लिखा है। मैं उसको पढ़ते समय बहुत चकित हो गई। भैया मेरे जीवन को देखने समय में लोग मेरे सिर से लेकर पांव तक लोग पढ़ेंगे, वो भी कुछ चीजों को लिखा हुआ दिखाता है। आपको देखने से लोग देखते ही बोलेंगे, मैं किसी के मुंह से कुछ बातों को सुनी, इनका चेहरा ठीक नहीं है, इसका स्वभाव भी ऐसे ही होगा, बोलते हैं। जबकि हम लोग बोलते हैं किसी किताब का बाहर का पन्ना देकर, कवर देकर उसको न्याय नहीं करना। भैया आपके ऊपर से नीचे तक लिखा हुआ, ऊपर से नीचे तक आपको देखने से आपके ऊपर लिखा हुआ है, लोग आपको देखते ही पढ़ेंगे जरूर। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना जी, पढ़ेंगे ना। मैंने क्या लिखा हुआ है आपके जीवन में, क्या लिखा हुआ है? लोग आपको देखकर क्या पढ़ेंगे? आप कितने भी पर्दा डालेंगे छिपा नहीं सकते हैं। क्यों? मैं अभी पतरस के बारे में बोल रही हूं ना, 2 वचन दिखाई, और का वो कितने भी किया हो, मैं नहीं जानता हूं। तुम नहीं जानते तो भी तुम हो वही, छिपा नहीं सकते। लेकिन यहां मुझे एक चीज और मिला। क्या मिला? भैया लिखना है
सेवकों के समान ले, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा। तो लिखने का काम सेवक से होता है। आपके लिए जो सेवक परमेश्वर दिया है वो आपके जीवन पर लिखेंगे। अगर आप बोलेंगे आप मेरे को कुछ नहीं बोलेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे, तो सेवक लिख नहीं सकता है, आप पत्थर रहेंगे। यहां लिखा है पत्थर पर नहीं लिख रहे हैं, तो इसका मतलब आप पत्थर बन के रहेंगे, आपके जीवन पर लिखा नहीं जा सकता है। पत्थर बन के रहिए, मैं बदलूंगा नहीं, मैं ऐसे रगबे करूंगा, रहिए। आपके जीवन में कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। देखने वाले सब बोलेंगे ये रुकड़ा पत्थर है, इसको ऊपर कौन लिखेगा। मुझे इसको आज पढ़ते समय मुझे बहुत धक्का लगा, बहुत धक्का मुझको लगा। मैं औरों के जीवन में लिखने के लिए रखी गई हूं। मैं तो ये फील की थी आप लोगों के जीवन पर लिखने के लिए परमेश्वर मुझे रखा है। अगर आप पत्थर बन के रहेंगे, मुझको हथौड़ी चलाने के लिए नहीं बताया गया, यहां हथौड़ी इस्तेमाल करने के लिए बताया ही नहीं गया। नया नियम में, वो पुराना नियम में हथौड़ी चलाना है, टोक टाक करके आंख के लिए आंख, दांत के लिए दांत करके वहां हथौड़ी चलाया जाएगा। लेकिन नया नियम में हथौड़ी चलाने की बात नहीं है। अगर आप सॉफ्ट, नरम, मांस के रूप में रहेंगे तब लिखा जाएगा। अगर आप लिखने के लिए नहीं देंगे, आप पत्री बनवे भी नहीं करेंगे, सही पत्री नहीं बनेगा। आपको देखकर कोई भी पढ़कर परमेश्वर को देख ही नहीं सकते। लिखना भी नहीं बनेगा, लिखना भी नहीं बनेगा। मुझे आज इसको पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगा। स्याही से नहीं, जीवित परमेश्वर के आत्मा से। तो ये जो लिखने वाला सेवक जो है, आत्मा का ताकत से उनके जीवन में लिखने के लिए कोशिश करना है। आत्मा का ताकत माने पवित्र आत्मा का ताकत से, पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करके उनके जीवन में लिखने का काम करना। परमेश्वर सेवकों का हाथ में, लीडर के हाथ में, आपके ऊपर रखे हुए जो भी आत्मिक अगुवा है, उनका हाथ में इस काम को दिया है। लेकिन आप पहले लिखने के लिए भी दें और साथ ही साथ पत्थर बन के न रहे। देखिए वहां हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। आज मेरे को देखने से क्या देखेंगे? हम लोग तो देखते गए, पतरस के जीवन को देखने से मुझे बहुत एक तरह ताजुब लगा। जबकि हर समय मिस्टर जल्दीबाजी के रूप में हमेशा काम करता, कुछ न कुछ बकर बकर बोलते रहता, हर चीज में आगे आगे तो जरूर रहा। जबकि वहां उस जगह में बोल रहा है यीशु को, ये तुम उसके साथ था। बोले कि हम उस आदमी को जानते ही नहीं है। मुकर रहा है, फिर भी छिपा नहीं सका। लेकिन लोग बोल रहे ये गलीली है। तेरी बोली तेरे वेद खोल देती है। भैया आप कुछ भी करेंगे, आपको देख के पढ़ने के टाइम में आपके बोली, आपके व्यक्तिगत बातों को पत्री के रूप में प्रकट करता, दिखाता। आज आप कैसे हैं? आपके बोली क्या भेद खोलेगी? इंग्लिश में उस एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छा, इट इज रिटन ऑल ओवर यू। तुम्हारे ऊपर से नीचे तक पूरा पूरा भीतर बाहर लिखा हुआ है भैया, तुमको देखने से ही लगता। आप बोले ना बोले, आप इस संसार में ऐसे ही रखे गए हैं। आज देखने से आप किस प्रकार के पत्री के रूप में हैं? कैसा पत्री है? पत्थर वाला है जिस पर लिखी नहीं जा सकती है कुछ भी बात नहीं लिखी जा सकती। कितना सौंपे हुए हैं। आप अपना हृदय को मांस रूपी
हृदय के रूप में रखे हैं, पत्थर रूपी तख्तियों के समान अपने को रखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आप सोचे हम लोग आज, अगर आज परमेश्वर आपके पादरी से, पास्टर से, लीडर से, आपके ऊपर रखा हुआ आत्मिक अगुवा के सब बातों से आपको बनाना चाहेगा, आपके जीवन को आजीवन पर लिखना चाहेगा, आप कितना सौंपे हुए। ये तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, पौलुस कितना मेहनत किया है। लोग कई प्रकार के लोग हैं, अगर सही देखा जाए, कुरिन्थियों के कलीसिया के लोगों को स्वभाव देखा जाए, उनमें बहुत कमियां थी। पहला कुरिन्थियों को पढ़ेंगे ना, उनके अंदर बहुत सी बातें थी। और लोग ये उन दिनों में बोलते कुरिन्थियस जैसा होना, उसका मतलब है कैरेक्टरलेस आदमी, चरित्रहीन व्यक्ति समझते थे। ऐसे लोगों का जीवन कैसा बना? परमेश्वर के लिए पत्री बना। हालेलुया। हम कैसे भी, किस प्रकार के भूमिका से भी आए हो, अगर हमारा हृदय मांस रूपी हृदय हो, तब जरूर उसमें लिखा जा सकता है। आप अलाउ कीजिए, आपको परमेश्वर जिस सेवक को दिया है वो आत्मा से आपके जीवन में लिखने पाए, आत्मा से लिखने पाए। हम अपने को आज के दिन में क्या करें? सौंपे। प्रभु, मेरे हृदय को मैं मांस के रूप में रहना चाहता हूं, पत्थर जैसा नहीं, लेकिन लिख दीजिए, उसी से परमेश्वर की महिमा हो, उसी से सारे लोग पढ़े। ये मुझे सब कोई पढ़ के जाने वाला। अरे बाप रे बाप, आज हम किस प्रकार के पत्री बनकर है? हम थोड़ा अपने को जांचें और अपने को सौंपें। परमेश्वर हम लोग को इसके लिए अनुग्रह दे। आइए हम प्रार्थना